हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। गणितीय भौतिकी की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी तक फूरियर श्रेणी। ठीक है, तो फूरियर श्रेणी में हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था, आरादंती तरंग के लिए फूरियर श्रेणी लिखनी थी। ठीक है, जिसमें हमने अभी तक क्या किया है, बाई निकाला था। बाई कितना था, ए टी अपॉन कैपिटल टी। कहां से कहां तक के लिए, जीरो से कैपिटल टी तक के लिए। और फिर यहां से हमने कैपिटल ए नॉट का मान निकाल लिया था, ए बटे 2। ठीक है, ये मान हमने निकाल लिया था। इक्वेशन 1 हमने दी थी फूरियर श्रेणी को, इक्वेशन 2 ये काम हम कल कर चुके थे। कल की क्लास अगर नहीं देखी हो तो एक बार पहले वो देख लो, उसके बाद यहां पे आओ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, फूरियर गुणांक ए एन का मान, क्या करें हम, फूरियर गुणांक ए एन का मान निकालना है। तो अगर आपको फूरियर सीरीज याद होगी, क्या थी अपने, बाई बराबर के ए नॉट ए एन कॉस एन ओमेगा टी, ये लिखा था। ठीक है, ध्यान रखना, अगर कॉस लिखा है तो कॉस ही चलने देना। क्या होगा आपके पास, ए एन, हाँ इंग्लिश वाले, फूरियर कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ फूरियर कोएफिशिएंट ए एन, क्या वैल्यू ऑफ फूरियर कोएफिशिएंट ए एन क्या होती है, क्या होता है, एन का मान 2/टी, जीरो से कैपिटल टी बाई कॉस एन ओमेगा टी डी टी। ध्यान रखना, फूरियर सीरीज जो हमने लिखी थी वो क्या लिखी थी, बाई बराबर के ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। तो ए एन का मल्टीपल में वहां पर क्या था, कॉस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉस लिखा। अगर गलती से आपने साइन लिख दिया होता तो आप यहाँ पे साइन ले देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका ए एन की जगह पे बी एन का मान आ जाएगा, बी एन की जगह पे ए एन का मान आ जाएगा, अगर आप चेंज कर देते हो तो, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फूरियर सीरीज आपके पास एज इट इज ही आएगी, जैसी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ए एन का मान ये रहा, बाई का मान रख दे इसमें हम, बाई कितना है, 80/टी, जीरो से कैपिटल टी के लिए, जीरो से कैपिटल टी के लिए बाई का मान कितना है, ए स्मॉल टी बटे कैपिटल टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो, ए कोई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। कैपिटल टी टाइम पीरियड है, वो फिक्स ही होगा, कांस्टेंट ही होगा, तो ये भी क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ए एन बराबर के 2a/t², जीरो से कैपिटल टी, और ये आएगा आपके पास टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, खंड से समाकलन विधि का उपयोग करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। क्या कहती है खंड से समाकलन विधि आपके पास, कैसे करते हैं खंड से समाकलन, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज याद होना चाहिए आपके पास, कि जब आप करते हो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का वापस से इंटीग्रेशन। ठीक है, यूवी के रूप में, जो भी आप जैसे भी पढ़ा हो वैसे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन, अब फर्स्ट कौन सा होगा, आई लेट से निकालेंगे, आई इनवर्स लेट लॉग ए एल्जेब्रिक, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, एल्जेब्रिक वाला टी, टी एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन ये रहा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का साइन एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा, जीरो से कैपिटल टी के लिए। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल टी तक, किसका,
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos n ओमेगा टी का इंटीग्रेशन वापस करोगे तो यही आएगा sin n ओमेगा टी बटे n ओमेगा। ठीक है, और इस पूरे का क्या करना है हमको, डी टी, सॉरी, हाँ, ठीक है, एक सेकंड, इस पूरे का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन वापस से सॉल्व करना है। वन तो कांस्टेंट है, गुना होकर वन हो जाएगा। यहां देखो, चलो लिख देते हैं एक बार, ए एन 2a बटे टी स्क्वायर, क्या बनेगा आपके पास ये, अभी रुक जाओ, अगली बार में लिख देंगे मान अपन, साइन एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा। इस इंटीग्रेशन को एक बार सोल्व करते हैं, क्या बनेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहां पर आप मान रखोगे क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन ओमेगा टी बटे वापस से एन ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और लिमिट 0 से कैपिटल टी। ठीक है, ये एज इट इज रख दिया 0 से टी के लिए, तो हमने बाहरी लिमिट लगा दी 1 से। ठीक है, अब मैं बात करूं, अच्छा इसको लिखना नहीं है, आप लोग दोबारा लिख लेते हो। ठीक है यशपाल, अच्छा यशपाल तो थर्ड ईयर में होगा। इधर देखो, 2a अपॉन टी स्क्वायर, लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, जानते हैं अपन, जब अपर लिमिट यहां पे रखूंगा टी साइन एन ओमेगा का मान 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू टी की लिमिट टी बटे एन ओमेगा, ठीक है, प्लस यहां रखूंगा मैं कॉस एन ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी और लिमिट आपकी कैपिटल टी बटे एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस, अब देखो लोअर लिमिट की बात करें, लोअर लिमिट रखूंगा टी, टी बराबर 0, 0 से गुना होकर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस यहां रखूंगा cos 0, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास cos 0 बटे एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है लिमिट में, दोबारा से देखेंगे हम, लिमिट में आपको दिक्कत रहती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, जानते हैं हम, अपर लिमिट कैपिटल टी साइन एन ओमेगा का मान 2 पाई बटे कैपिटल टी, और यहां पर आ जाएगा आपके पास कैपिटल टी एन ओमेगा एज इट इज। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ओमेगा का मान क्यों नहीं रखा हमने, 2 पाई बटे टी, रख लो कोई दिक्कत नहीं, एक एक स्टेप कर ले अपन, इसलिए मैंने नहीं रखा। ठीक है, यहां पर रखा हमने 2 पाई बटे टी, अपर लिमिट कैपिटल टी बटे एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस जैसे ही टी का मान 0 रखूंगा, 0 से आप कुछ भी गुना कर लो 0 ही आएगा, तो 0। ठीक है, यहां पर टी से 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, cos 0 वापस से। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, लिख लो फटाफट से, ये नहीं लिखना आपको, फटाफट से लिख दो, वीडियो पॉज करो और लिख लो, दिख रहा है आप लोगों को ये, हाँ दिख रहा है, सब चीज बढ़िया दिख रही है, हाँ, ठीक है, अब देखो यहां से ए एन आपके पास क्या बनेगा, देखो ए एन क्या बना है ये, 2a बटे टी स्क्वायर, ठीक है, हाँ, टी से टी कैंसिल, साइन 2n पाई का मान 0, साइन n पाई का मान 0, तो साइन 2n पाई 0 ही होगा, 1 बटे एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां भी कितना है 1 बटे एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ध्यान रखना है चीज, cos टी से टी कैंसिल, ये बना आपके पास cos 2n पाई बटे एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना बना, माइनस का 1 बटे
एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोस एन पाई कितना होता है, यहां बताओ। कोस एन पाई -1 की पावर एन, ठीक है। और मैं बात करूं आपसे, कोस 2n पाई कितना होगा, -1 की पावर 2n। एन का मान आप कुछ भी रखो, 0 1 2 3 4 5, हमेशा क्या आएगा, ये प्लस का 1। यहाँ पर कितना रख दूंगा, प्लस का 1 बटे एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, -1 बटे एन स्क्वायर ओमेगा, इसका कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाए, ठीक है। देन ए एन क्या हो जाएगा आपके पास, 2a बटे टी स्क्वायर 1 बटे एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ए एन का मान कितना आ गया, 0। इक्वेशन नंबर 3 लिख दो फटाफट। फिर हम bn का मान कैलकुलेट करते हैं। an का मान हमारे पास 0 आ चुका है, ठीक है। हाँ, अब हेडिंग डालो, फूरिये गुणांक bn का मान। फूरिये गुणांक bn का मान, वैल्यू ऑफ फूरिये कोफिशिएंट bn, वैल्यू ऑफ फूरिये कोफिशिएंट bn। जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं तब तक bn का जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे फटाफट से हम। लिख दो फटाफट कॉपी के अंदर, देखे सही कितनों को याद है। क्लास होती तो अब तक चेक कर लेता मैं सबके, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में अब तक मैं सबके चेक कर लेता किस किस को याद है। कोई बात नहीं बेटा, मजे हो रहे हैं। इधर देखो, बी एन कितना होगा, 2/t, 0 से t। और यहां पर क्या आएगा आपके पास, बाई साइन एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। बाई का मान AT/t, ए स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। हाँ, कितना होगा, 2/t, 0 से कैपिटल टी, बाई का मान AT/कैपिटल टी। और यहां पर साइन एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। ए टी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। अभी किया सेम काम हमने, 2/t कैपिटल टी, ये आ गया टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। थोड़ा सा स्पीड से कर दे, समझ जाओगे। बी एन क्या बनेगा, 2a/t², ठीक है। यहां पर क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन आपका t, सेकंड फंक्शन आपके पास क्या है, साइन। साइन का क्या होगा, इंटीग्रेशन कितना, माइनस का कॉस एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा, और लिमिट लगा देंगे यहां पर 0 से t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, कॉस एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा डी टी, ठीक है। तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमने लिमिट लगा दो 0 से कैपिटल टी। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन करना है किसका, कंप्लीट का, जिसमें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अब इसका हमको वापस इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा, माइनस को हम बाहर ले लेंगे, ये बनेगा आप लोगों के पास में बी एन बराबर के 2a/t² माइनस टी कोस एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, कोस का दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, साइन
एन ओमेगा टी बटे एन स्क्वायर और लिमिट 0 से कैपिटल टी। ठीक है, क्या होगा कॉस का साइन एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा ऑलरेडी है तो एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अभी क्या है, थोड़ी देर पहले ही सेम वही काम है। ठीक है, लिमिट रख दें, क्या करते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप या तो यहां से माइनस का 1 बटे एन ओमेगा कॉमन ले लो, फिर रख दो। ठीक है, या फिर जैसे मैं रख रहा हूं वैसे रख के देख लो, 2a बटे टी स्क्वायर माइनस ऑलरेडी है उसमें मैंने चेंज नहीं किया है। अपर लिमिट रखूंगा तो ये टी कॉस एन ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी और टी। ठीक है, प्लस साइन एन 2 पाई बटे टी टी बटे एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट रखोगे 0, यहां पर 0 रखते ये पूरी टर्म 0 माइनस साइन 0। ठीक है, माइनस साइन टी का मान 0 रखते ये पूरी टर्म 0 बटे एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो क्या बन रहा है, टी से टी कैंसिल, ये टी से ये टी कैंसिल, ये क्या बन गया साइन 0 0 साइन 2n पाई 0। यहां लिख दो सीधा, ये कितना बन रहा है 0, ये कितना बन रहा है 0, ये कितना बनेगा cos 2n पाई। अभी क्या हमने थोड़ी देर पहले वहां पर कितना होगा 1 लिख देते चलो एक बार, है ना। क्या बनेगा आपके पास, देखो ये बनेगा 2a बटे टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का टी कॉस 2n पाई बटे एन ओमेगा प्लस 0 साइन 2n पाई 0 और ये 0। वही बात cos n पाई कितना होता है -1 की पावर, cos 2n पाई कितना होगा -1 की पावर 2n इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, तो यहां पर कितना लिखोगे 2a बटे टी स्क्वायर और यहां पे लिखोगे माइनस बाहर ले लिया टी इसकी जगह पर 1 बटे टी बटे एन ओमेगा। ठीक है, ओमेगा का मान कितना होता है 2 पाई बटे टी, तो ओमेगा का मान मैं यहां पे रख दूं, अच्छा अगली में रख देना, कितना होगा माइनस के 2a टी बटे टी स्क्वायर एन ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी। एक टी से ये टी कैंसिल, इस टी से ये टी कैंसिल, समझ गए ना, ये टी और टी ऊपर जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आएगा अपने पास ये माइनस का ए अपॉन एन पाई, इक्वेशन नंबर 4, माइनस का ए अपॉन एन पाई। ठीक है, फटाफट लिख दो, अगर ऊपर वाला नहीं लिखा हो पहले का तो उसे बैक करके लिख लेना, समझ में आ रहा होगा तो सॉल्व कर लेना, बैक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक लिख दो, फिर लिखो समीकरण 2 3 व 4 से समीकरण 1 में मान रखने पर पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4। ठीक है, क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 1 क्या थी y बराबर के ए नॉट का मान कितना निकाला हमने ए बटे 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, ए एन का मान 0, तो पहली वाली टर्म तो 0 हो गई है, एन का मान 0 रख दोगे 0 आ जाएगा, प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी।
क्या था, बी एन, अच्छा मैं लिख देता हूं एक बार, है ना, एन इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस समेशन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपकी सुविधा के लिए, है ना, बी एन साइन एन ओमेगा टी, यही था समेशन। ठीक है, ए एन का मान 0 है सभी में, तो 0 हो गया। ठीक है, बी एन का मान हमने अभी निकाला, ये है, तो एन का मान 1 रखते जाओगे बी वन आ जाएगा, एन का मान 2 रखोगे बी टू आ जाएगा, एन का मान 3 रखोगे बी थ्री आ जाएगा। यहां पर ए नॉट लिख देना। ठीक है, तो क्या होगा, बाई बराबर के ए बटे 2 प्लस बी वन कितना है, माइनस का ए अपॉन पाई साइन एन का मान 1 माइनस एन का मान 2 रखोगे तो ए अपॉन 2 पाई साइन 2 ओमेगा टी माइनस ए अपॉन 3 पाई साइन 3 ओमेगा टी। ठीक है, ये एन के हर मान के लिए हमने यहां पर इवन और ऑड वाला केस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर जरूरत पड़ रही थी, इवन रखने पर अलग मान आ रहा था, ऑड रखने पर अलग मान रहा था। यहाँ पे तो हमने जैसा आता गया सॉल्व करते गए ये निकल के आ गया, अब इसमें इवन और ऑड मान रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए हमने सभी मानों के लिए इसको सॉल्व कर लिया है। अब चाहो तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ए अपॉन पाई कॉमन ले लो, बाई बराबर कितना होगा, ए बटे 2, यहां से मैंने कॉमन ले लिया ए अपॉन पाई माइनस का, तो क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 1/3 साइन 3 ओमेगा टी टेस्ट एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये क्या है, आरादंती तरंग के लिए फूरिये श्रेणी, क्या है, आरादंती तरंग के लिए फूरिये श्रेणी, इक्वेशन नंबर दे देना 5, समीकरण 5 आरादंती तरंग के लिए फूरिये श्रेणी को व्यक्त करता है। इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट फूरिये सीरीज फॉर सातूथ वेव। ठीक है, लिख देंगे अपन यहां तक, और दिख रहा है आप लोगों को ये, हाँ दिख रहा, बढ़िया, नहीं एक बार रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मैंने पूरी क्लास वांच दी, पूरी क्लास समझा दी, पता चला कि माइक कनेक्ट नहीं है और रिकॉर्डिंग में भी ब्लर आ रही है, तो फिर पूरी दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहता है तो। ठीक है, कर लेना इसको। अब हम फूरिये सीरीज एक दो और केस डिस्कस करेंगे, उसके बाद के सारे आप लोग खुद डिस्कस करोगे, मतलब खुद से करोगे सॉल्व। आप लोग अभी तक देखते आ रहे हो क्या किया हमने। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, कोई भी फंक्शन हमको दिया जाता है, फंक्शन का मान लिखते हैं, फंक्शन के लिए फूरिये सीरीज डिफाइन कर देते हैं। पहला काम यही करते हैं सबसे पहले, फंक्शन y का मान निकाल दिया, y के लिए हमने फूरिये सीरीज लिख दी, उसमें फिर हम ए नॉट ए एन और बी एन के मान कैलकुलेट करते हैं, ए नॉट ए एन बी एन के मान कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके मान कैलकुलेट करके उस समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यही करते हैं अभी तक, आगे भी यही करना है। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है अगर वो नहीं आता है तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आपकी प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे। मैं आज भी कह देता हूं, फूरिये श्रेणी से जो क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का, ठीक है, हो सकता है 10 नंबर का भी आ जाए, एटलीस्ट 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, अगर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस आज कर ली, ठीक है, अगर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस आज कर ली तो एग्जाम तक आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार जाने से पहले ये फूरिये सीरीज क्या होती है वो देख जाना। ठीक है, प्रैक्टिस आपको एक बार करनी है, आगे की बुक में जितनी भी एग्जाम्पल है, हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए, एक बार खुद से करने की कोशिश कर लेना, हो जाएंगे आपसे। ठीक है, हालांकि मैं करवाऊंगा, ऐसे सारे तो नहीं करवाऊंगा, पर हाँ ज्यादातर करवाऊंगा आपको, एग्जाम में आए हुए तो वो सारे करवाऊंगा। ठीक है, एक बार खुद से कोशिश कर लेना, हो जाए तो कमेंट में कर देना सर हो गए सारे, अगला चैप्टर चालू कर दो, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो हम करवा ही रहे हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे
अगली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे। पढ़ते रहिए और समस्या हो तो पूछते रहिए।